हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी आज मैं फिर आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सेशन 19 को। सेशन 19 में हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो है एसक्यूएल डाटाबेस को आज हम लोग इसमें कवर करेंगे। एसक्यूएल डाटाबेस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डाटाबेस जो होता है उससे रिलेटेड। यदि गाइज आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए। उसमें एसक्यूएल का जो कॉन्सेप्ट एक से एक अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्रीवियस वीडियो पे के लिंक पे जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। और मैं गाइज आप लोग बता दूं, यदि कंप्यूटर साइंस रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कोर्स को या कंपटीशन का, उस वीडियो से वीडियो आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड जो है मैंने एक अच्छी से अच्छी क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब किया है, एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के उसका डीपली एक्सप्लेन और प्लस उसका जो है एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, जिसमें कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, इसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर और अभी एसक्यूएल सिलेक्टिव मैंने बहुत सारे जो है टॉपिक को एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मैंने डिस्क्राइब किया है। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो देखिए, उससे क्या होगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप प्रिपरेशन सही से कर पाएंगे। चलिए गाइज, आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एसक्यूएल डेटाबेस रिलेटेड थ्योरी को। आज हम इसमें कमांड को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, सीखेंगे इसमें। तो चलिए, नो वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग एसक्यूएल क्रिएट टेबल, हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि if you want to create a table, you should name the table and define its column and each column's data type. That means हुआ, यदि आप चाहते हैं एक टेबल क्रिएट करने के लिए डाटाबेस में, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन जो उसका कॉलम जो होता है, उस कॉलम के डाटा टाइप को हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट कैसे लिखेंगे हम लोग एसक्यूएल में, कमांड के रूप में क्रिएट टेबल, टेबल नेम, जिसमें हम लोग लिखेंगे कॉलम 1 डाटा टाइप, कॉलम 2 डाटा टाइप, इस बार कोटेशन में लिखेंगे कॉलम 3, कोटेशन में लिखेंगे डाटा टाइप, इसके बाद कॉमा देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग इन्फिनेटिव जितना हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे डाटा टेबल के नाम को, उतना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कॉलम के रूप में, या डॉट 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 कॉलम एन तक हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं डाटा टाइप के नाम को, और लास्ट में हम लोग सेमी कोलन लगाएंगे। इस तरह से हम लोग कमांड को, हम लोग टेबल नेम को, कमांड को हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद जो लेट्स अस टेक एन एग्जांपल टू क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल विथ आईडी एज प्राइमरी की एंड नॉट null आर द constraint showing that these fields cannot be null while creating record in the table. इस तरह से जो स्टूडेंट टेबल नाम का हम इसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं, और उसका जो प्राइमरी की जो होगा आईडी जो यूनिक होगा, उससे हम इसमें क्या कर सकते हैं, उन्हें हम दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद जो एसक्यूएल लिखेंगे, एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टूडेंट, जिसमें हम लोग लिखेंगे आईडी इंट नॉट नल, नल नहीं होने चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए इसमें, इंट आईडी में कुछ ना कुछ वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिजिट से, आईडी नेम। इसके बाद नेम वर्कर करेक्टर जो होगा वो 20 होगा। इसमें एज जो होगा इंट, उसमें नॉट नल, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करना होगा एज में। एड्रेस इसमें हम लोग दे सकते हैं केर 25, हम लोग करेक्टर इसमें ले सकते हैं। इसके बाद प्राइमरी की, इसमें आईडी जो होता है प्राइमरी की होता है, वो इसमें हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन किए थे, और यहाँ क्लोज करेंगे और सेमी कोलन देंगे। इस तरह से गाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग क्रिएट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। किससे, आईडी से, वेर केयर जो होता है 20 कैरेक्टर का ले सकते हैं, तो वेर केयर नेम से, एज से, एड्रेस से, प्राइमरी की, आईडी, इससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है
एसक्यूएल क्रिएट टेबल एग्जाम्पल इन माई एसक्यूएल में जो हम लोग टेबल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उस एग्जाम्पल देखेंगे। लेट्स सी द कमांड टू क्रिएट अ टेबल इन माईएसक्यूएल डाटाबेस। माईएसक्यूएल डाटाबेस में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ये एसक्यूएल क्रिएट टेबल एग्जाम्पल इन ओरेकल। ओरेकल में जो है हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उस एग्जाम्पल है। लेट्स सी द कमांड टू क्रिएट टेबल इन ओरेकल डाटाबेस। ओरेकल डाटाबेस में क्रिएट कैसे करते हैं, जिस इसमें हम लोग लिखते हैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। यहाँ किसी का भी नाम दे सकते हैं हम लोग, यहाँ एम्प्लॉय लिख चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल के लिए। एम्प्लॉय नाम का क्या कर रहे हैं हम लोग, टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय में क्या क्या देंगे हम लोग, आईडी देंगे, नंबर डिजिट देंगे 0 से लेकर 10 तक, कुछ भी जितना चाहे आईडी नंबर उतना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम देंगे वेरकेर 255, हम वेरकेर का नाम ले सकते हैं, इतना करेक्टर का नाम इसमें हम लिख सकते हैं। लास्ट नेम देंगे वेरके, इसमें 255 करेक्टर लिख सकते हैं का नाम लिख सकते हैं। ईमेल वेरके 2 देंगे, इसमें 255 करेक्टर ले सकते हैं। एड्रेस लाइन वेरके 255 करेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एड्रेस का ले सकते हैं। सिटी वेरके 255, सिटी वेरके 2 जो है 255, इसमें सिटी का नाम जो है बहुत सारे सिटी के नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ ओपन ब्रैकेट था और यहाँ क्लोज ब्रैकेट देके सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एसक्यूएल क्रिएट टेबल एग्जाम्पल इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। लेट्स सी द कमांड टू क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस इट सेम एज माईएसक्यूएल एंड ओरेकल। इसमें लिखे हम लोग क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लेंगे एग्जाम्पल के लिए, एम्प्लॉय आईडी देंगे, इंटीजर नेम का इंटीजर देंगे, फाइल नेम वेरकेर 255 करेक्टर दे सकते हैं, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सिटी, इसके बाद जो है क्लोज ब्रैकेट, इसके बाद सेमीकोलन। इस तरह से जो है हम लोग इसको जो है डाटाबेस में जो है टेबल नाम का हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें हम लोग देखेंगे क्रिएट अ टेबल यूजिंग अनदर टेबल, यानी टेबल जो है उपयोग करके हम लोग अनदर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग इसमें देखेंगे। द बेसिक सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल विद द अदर टेबल इज, यानी कि बेसिक जो है सिंटैक्स टेबल क्रिएट करने के लिए बेसिक सिंटैक्स क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। क्रिएट टेबल, टेबल नेम एज लिखेंगे, सेलेक्ट देंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉमा, जितना चाहे कॉलम उतना ले सकते हैं। फ्रॉम लिखेंगे ऑल टेबल नेम, जो पहले टेबल नाम था वो देंगे, फिर इस बार वेयर लिखेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पर लिख सकते हैं आप, फिर न्यू वाला, इसके बाद न्यू टेबल नाम, इसके बाद सेमीकोलन देंगे। द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट अ कॉपी ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, यानी कि हम लोग जो है एम्प्लॉय टेबल के नाम, एम्प्लॉय टेबल नाम का जो है उसको हम लोग उसका कॉपी जो क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एज लिखेंगे, सेलेक्ट देंगे, एम्प्लॉय आईडी देंगे, फर्स्ट नेम, ईमेल देंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे। इसके बाद लिखेंगे एसक्यूएल प्राइमरी की विथ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, जिसमें देखिए इसमें द फॉलोइंग क्वेरी क्रिएट्स प्राइमरी की ऑन द डी कॉलम व्हेन द एम्प्लॉय टेबल इज क्रिएट माईएसक्यूएल। तो माईएसक्यूएल हम लोग कैसे जो है इसको हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल को प्राइमरी की का यूज़ करके, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें लिखते हैं हम लोग क्रिएट टेबल एम्प्लॉय देंगे, ओपन ब्रैकेट लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद एम्प्लॉय आईडी देंगे, नोट नल, दैट मीन्स हुआ कि यहाँ हमको जो कोई वैल्यू यहाँ हमें शो करना होगा, लिखना होगा, नल नहीं रखेंगे। फर्स्ट नेम ब्रैकेट 255 करेक्टर का यहाँ नाम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम में, एक बार लास्ट नेम लिखेंगे, सिटी नेम, सिटी के नाम देंगे, यहाँ पर कितने करेक्टर का लिख सकते हैं 255 करेक्टर का यहाँ पर लिख सकते हैं सिटी के नाम। प्राइमरी की देंगे, एम्प्लॉय आईडी जो होता है प्राइमरी की वो देंगे, जो क्लोज ब्रैकेट, इसके बाद सेमीकोलन देंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट हमारा जो है टेबल का यूज करके न्यू टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, अनदर टेबल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एसक्यूएल सर्वर ओरेकल या एमएस एक्सेस। इसमें हम लोग देखेंगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय स्मॉल ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी नॉट नल, प्राइमरी की कॉमा, फर्स्ट नेम, इसके बाद लास्ट नेम कॉमा देंगे, सिटी नेम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद,
सेमीकोलन देंगे। नेक्स्ट है कि यूज द फॉलोइंग क्वेरी टू डिफाइन अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स ऑन मल्टीपल कॉलम्स एंड टू एलोन नेम ऑफ ए प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। इसमें लिखेंगे फॉर माई स्क्वेल एसक्यूएल ओरेकल एमएस एक्सेस के लिए जो है हम लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसको देख लेते हैं। क्रिएट टेबल लिखेंगे, इम्प्लाई देंगे, इम्प्लाई का नाम देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कॉलेज का नाम दे सकते हैं या स्टूडेंट लिख सकते हैं टेबल के नाम। तो क्रिएट इम्प्लाई नाम का लिख रहे हैं, या इम्प्लाई आईडी देंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, सिटी नेम देंगे, कॉन्स्टेंट लिखेंगे। इसके बाद पी के इम्प्लाई, इसके बाद जो प्राइमरी उसको लिखेंगे, जैसे प्राइमरी की देंगे, इम्प्लाई आईडी या फर्स्ट नेम, इस ब्रैकेट बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। इस तरह से गाइस हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, माई के लिए या एसक्यूएल सर्वर के लिए, ओरेकल के लिए और एमएस एक्सेस के लिए आप क्या टेबल क्रिएट कर सकते हैं। गाइस मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन डाटा आपको मैं डिलीवर कर पाऊँ, आप लोग को बता पाऊँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। मैं तो केवल आपको नोट्स प्रॉपर जो है और प्लस डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे रेगुलर बेस पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है एसक्यूएल ड्रॉप टेबल। हम एसक्यूएल ड्रॉप टेबल में कैसे जो एसक्यूएल का यूज़ करके हम लोग जो है इसको डाटा डिलीट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। इसमें जो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट जैसे टेबल नाम अवेलेबल है डेटाबेस में, उसको हम लोग ड्रॉप कैसे कर सकते, ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना, कैसे डिलीट करते हैं उससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे। किसमें जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं कमांड ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट को हमें ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, रिमूव करना है डेटाबेस से, तो ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम लिख देंगे, यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। फिर देखना चाहेंगे एसक्यूएल में जो है देखना चाहेंगे कि DESC डिस्क्राइब होता है, DESC डिस्क्राइब लिखेंगे, DESC स्टूडेंट का नाम देंगे, स्टूडेंट्स सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाएंगे, तो हमारा क्या डाटा, हमारा पूरा डाटा हमें दिखा देगा। एसक्यूएल ड्रॉप टेबल एग्जाम्पल इन माई में जो है एसक्यूएल ड्रॉप टेबल को कैसे करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सी द कमांड टू ड्रॉप ए टेबल फ्रॉम द माई डाटाबेस से जो है हम टेबल को कैसे ड्रॉप करते हैं, कमांड यूज करके लिखते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल नेम देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, वो टेबल नेम वहाँ से रिमूव हो जाता है। एसक्यूएल ड्रॉप टेबल एग्जाम्पल इन ओरेकल, ओरेकल में जो है टेबल एसक्यूएल ड्रॉप टेबल को कैसे ड्रॉप करते हैं एग्जाम्पल देखेंगे। लेट्स सी द कमांड टू ड्रॉप ए टेबल फ्रॉम ओरेकल डाटाबेस, इट इज सेम एज माई की तरह ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, सेमीकोलन लगाएंगे। एसक्यूएल ड्रॉप टेबल एग्जाम्पल इन माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर्स, इसमें लिखेंगे लेट्स सी द कमांड टू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस, इट इज सेम एज माई की तरह जो है एसक्यूएल सर्वर डाटाबेस से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कमांड का यूज करके टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, तो क्या होगा, टेबल नेम हमारा ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एसक्यूएल डिलीट टेबल। एसक्यूएल डिलीट टेबल के हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। द डिलीट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट रोज फ्रॉम द टेबल इफ यू वांट टू रिमूव ए स्पेसिफिक रो फ्रॉम द टेबल यू शुड यूज वेयर कंडीशन। कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, हम अगर स्टेटमेंट को क्या करना चाहेंगे, डिलीट करना चाहेंगे, परमानेंट डिलीट करना चाहेंगे रो से, हम लोग क्या कर सकते हैं, उस रो में जो है हम लोग उस रो को जिसको डिलीट करना चाहते हैं उसमें से किसी टेबल नेम को लेकर के कंडीशन लगा करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस से उस टेबल को हम लोग क्रिएट डिलीट कर सकते हैं परमानेंट। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, वो रो से क्या होता है, डिलीट हो जाएगा, जिसे यहाँ डिलीट लिखेंगे फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ डिलीट
फ्रॉम टेबल नेम जैसे ही देंगे तो क्या होगा, हमारा उस रो से उस टेबल का जो है पूरा रिमूव हो जाएगा। टेबल जो होगा वो पूरा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। वो रो जो होगा उस रो का पूरा लाइन जो है वो डिलीट हो जाएगा टेबल का। इसके बाद नेक्स्ट है कि देयर आर सम मोर टर्म्स सिमिलर टू डिलीट स्टेटमेंट लाइक एस ड्रॉप statement and truncate statement, but they are not exactly same. There are some differences between them. That means हुआ गैस यहाँ डबल हो गया है, सॉरी यहाँ एक ही है, एक को मैंने डिफाइन किया, एक रिपीट हो गया है, आप लोग सही कर लेंगे। हम लोग टर्न किट जैसा होता है, टर्न किट लाइक ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप टर्न किट जैसा होता है। टर्न किट मतलब ये होता है रिमूव करना, जिसको रिमूव करना चाह रहे हैं वो उसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर या डिलीट स्टेटमेंट को डिलीट करना करना चाह रहे हैं तो ड्रॉप की जैसा ही ये कंडीशन काम करता है। ड्रॉप भी करता है डाटा रिमूव करने में, डिलीट क्या करता है, पुनः मेन डाटा को रिमूव करने में यूज किया जाता है। देर इज ए स्लाइट डिफरेंसेस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट, यानी कि ट्रंकेट और डिलीट में कमांड में क्या डिफरेंट है इसमें देख लेते हैं हम लोग। द डिलीट स्टेटमेंट ओनली डिलीट द रो फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन। डेट मीन्स हुआ कि कंडीशन अकॉर्डिंग जो हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डाटाबेस से, रो से। केवल रो, जिस रो को डिलीट करना चाहेंगे वो रो केवल डिलीट होगा डिलीट कमांड यूज करके, डिलीट टेबल कमांड यूज करके। वह क्लोज डिलीट यानी कि वेयर जो क्लोज यूज करके, कंडीशन यूज करके डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल व्हेन कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड। द टर्नकीट स्टेटमेंट, टर्नकीट स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। टेबल में जितने भी रो होगा सबको डिलीट कर देगा टर्नकीट स्टेटमेंट, एंड फ्री द कंटेनिंग स्पेस, और वो क्या कर देगा, उस कंटेनिंग वो स्पेस को फ्री कर देगा, मतलब स्पेस खाली कर देगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से ये यूज होता है। डिलीट होता है रो के लिए, रो का जिस लाइन को हम लोग डिलीट करना चाहेंगे उसके लिए यूज होता है। और ट्रंकेट जो होता है, ट्रंकेट जो होगा वो रो के सारे डाटा, जितने डाटा होगा सबको डिलीट कर देगा टेबल से, रो के सारे डाटा को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है लेट्स सी इम्प्लाई टेबल। इम्प्लाई टेबल के में देख लेते हैं। ईमेल आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है। इम्प्लाई आईडी में 1 है, आर्यन है, मान लीजिए एग्जाम्पल इलाहाबाद है, एड्रेस उसका है आर्यन का, इलाहाबाद रहने वाला है, प्रयागराज इलाहाबाद। इस पर सैलरी मान लीजिए 22,000 है इसका। इस तरह से क्या हो रहा है, ये इम्प्लाई का एक टेबल बना रहे हैं, टेबल दिखाना चाह रहा हूँ। ये टेबल में क्या है, बहुत सारे इम्प्लाई आईडी है, नाम है, एड्रेस है और सैलरी है, ठीक है। एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरी टू टर्नकेट द टेबल, यानी कि टेबल से जो है हम लोग जो है क्वेरी की यूज करके टेबल को टर्नकेट कर सकते हैं। कैसे टर्नकेट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, इम्प्लाई टेबल का नाम देंगे तो क्या हो जाएगा, उस टेबल से वो रो में से क्या होगा, पूरा ट्रंकेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिफरेंसेस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट, ड्रॉप और ट्रंकेट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम लोग। व्हेन यू यूज द ड्रॉप स्टेटमेंट इज डिलीट द टेबल्स रो टुगेदर विद द टेबल्स definition, so all the relationships of that table with another tables will no longer be valid. That means हुआ जब आप ड्रॉप स्टेटमेंट यूज करते हैं तो क्या होता है, यह डिलीट कर देता है टेबल्स के रो को, ठीक है। वेयर यू ड्रॉप ए टेबल, यानी कि जब आप टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं, टेबल स्ट्रक्चर विल बी ड्रॉप्ड, रिलेशनशिप विल बी ड्रॉप्ड, integrity contents will be dropped, access privileges will be also be dropped. On other hand, when we truncate a table, the table structure remains the same, so you will not face any of the above problems. यानी कि जो ड्रॉप में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो ट्रंकेट जरिए सॉल्व कर पाएंगे। ट्रंकेट जो है रो के सारे रो
उस रो में जो टेबल जितने भी है वो सारी डाटा को डिलीट कर देगा ट्रंकेट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है एसक्यूएल रीनेम। एसक्यूएल रीनेम टेबल जो है, एसक्यूएल रीनेम कैसे करेंगे हम लोग डाटाबेस में। टेबल मान ली टेबल है, उसको हम फिर से चेंज करके रीनेम नया नाम देना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कुछ सिचुएशन हम लोग कर सकते हैं। database because want to give the change the name of the table in the SQL database because they are want to give a more relevant name to the table। इससे relevant कर सकते हैं, आप नाम चेंज कर सकते हैं। any database user can easily change the name of by using the rename table and alternate table statement in the structure query language। structure query language में जो है आप क्या कर सकते हैं, टेबल को रीनेम कर सकते हैं, किसका यूज करके, अल्टर टेबल का नाम यूज करके। The rename table and alter table syntax help in the changing the name of the table। syntax of the rename statement in the SQL क्या लिखेंगे, rename लिखेंगे, पहले का टेबल नाम देंगे, टू न्यू टेबल नाम देंगे, पहले का नाम देंगे टेबल का, और जब जो नाम न्यू देना चाह रहे हैं टेबल का उसका नाम यहाँ लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ये कार नेम है होंडा क्रेटा और कार कलर है व्हाइट और कार कॉस्ट है इतना। ठीक है, इसमें क्या करना चाह रहे हैं आप टेबल को जो है चेंज करना, इस टेबल में जो नाम दिया हुआ है टेबल का नाम उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है, चेंज हो जाएगा, रीनेम हो सकता है। कैसे करेंगे, पहले का जो नाम होगा वो देंगे, फिर न्यू नाम जो देना चाह रहे हैं वो देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। टेबल मान लीजिए कार है, ठीक है, टेबल का नाम क्या है, कार है। सपोज यू वांट टू चेंज द अबव टेबल नेम द इनटू कार 2021 डिटेल्स फ्रॉम दिस हेल्प टू द फॉलोइंग रीनेम स्टेटमेंट इन द SQL। रीनेम कार टू कार 2021 डिटेल्स। यहाँ हुआ कि पहले का नाम था कार, अब कार को हम लोग 2021 लिखना चाह रहे हैं तो वो लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले का नाम था कार, कार देंगे, फिर इसके बाद न्यू नेम में कार 2021 देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि टेबल का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। टेबल का नाम लेके, जैसे इम्प्लाई है, इम्प्लाई में क्या होगा, इम्प्लाई आईडी होगा, उसका नेम होगा इम्प्लाई का, उसका सैलरी होगा, इम्प्लाई का सिटी होगा, ये सारे होगा। तो टेबल का नाम जैसे मान लीजिए ये है इम्प्लाई का, सपोज दैट चेंज द नेम ऑफ द अबव ऑफ टेबल इनटू द कोडिंग इम्प्लाई फॉर यू हैव टू टाइप फॉलोइंग रीनेम स्टेटमेंट इन SQL। रीनेम आप कर सकते हैं, रीनेम इम्प्लाई टू द कोडिंग implies after the statement the table imply will be changed into the table name coding imply। implies कर सकते हैं, imply था implies, एक s चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। syntax of the alter table statement in SQL। alter table old name rename to new table name। इट मीन्स हुआ अल्टर लिखेंगे टेबल और पहले का जो नाम था टेबल का वो देंगे और रीनेम लिखेंगे टू, इसके बाद न्यू टेबल नेम का जो देना चाह रहे हैं वो दे करके सेमीकोलन लगा देंगे, तो डाटाबेस में क्या हो जाएगा, उसका जो है टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ अल्टर टेबल स्टेटमेंट इन SQL। इसमें हम लोग देखेंगे, डेट मीन्स कि बाइक नेम है, बाइक कलर है, बाइक कॉस्ट है, सबका दिया हुआ है। इस टेबल में क्या इस टेबल में बताया गया है कि KTM दुक्के, कलर जो है उसका ब्लैक है बाइक का, और बाइक का कॉस्ट है 1,85,000। ठीक है, इस तरह टेबल ये दिया हुआ है और टेबल का नाम बाइक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें अल्टर टेबल बाइक रीनेम टू बाइक डिटेल्स। उसी को एक नया एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि अल्टर लगा देंगे, टेबल बाइक जो है जो उसका पहले का नाम था वो देंगे और फिर बाद जो न्यू चेंज करना चाह रहे बाइक का नाम वो यहाँ देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, लेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का जो है टेबल अगर हम लोग लेना चाह रहे हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं।
ये टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स जैसे 1001 है, अभय है और मार्क्स 85% है। टेबल का नाम क्या है? टेबल का नाम स्टूडेंट है। Suppose you want to change the name of the above table into MCA student details using the alter table statement for you have to type the following query in SQL। SQL में जो है क्वेरी के यूज करके हम लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, टेबल के नाम को चेंज कर रीनेम कर सकते हैं। गाइज मैं उसी का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट बस रीनेम का ही दिखा रहा हूँ, रीनेम टेबल का। इसमें जो है क्या हो जाता है, क्वेरी यूज करेंगे हम लोग जिसमें लिखेंगे अल्टर टेबल स्टूडेंट देंगे, फिर लिखेंगे रीनेम टू MCA स्टूडेंट डिटेल्स, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आफ्टर स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या होगा, टेबल स्टूडेंट आ जाएगा, विल बी चेंज हो जाएगा इनटू टेबल नेम के रूप में MCA स्टूडेंट डिटेल्स, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल। इम्प्लॉय आईडी है, इम्प्लॉय नेम है, इम्प्लॉय सैलरी है, इम्प्लॉय सिटी है। इम्प्लॉय आईडी में 201 है और इम्प्लॉय नेम में है अभय और इम्प्लॉय सैलरी है 25,000 और इम्प्लॉय का सिटी कहाँ है, गोवा है। इस तरह से एग्जाम्पल दिखाया गया इस टेबल में। अब इस टेबल में हम लोग क्या करने वाले हैं, रीनेम करने वाले हैं। नेम ले रहे हैं हम लोग, इम्प्लॉय है, ठीक है, टेबल इम्प्लॉय है। सपोज यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ द एबव टेबल इनटू द कोडिंग इम्प्लॉयज, हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम था इम्प्लॉय EMPLOYEE, अब यहाँ हम लोग इम्प्लॉयज कर देंगे EMPLOYEES, इम्प्लॉयज एस लगा दिए तो रीनेम हो गया, चेंज हो गया, एक लेटर का डिफरेंस हो गया। तो यूजिंग द अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज करके इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। फॉर दिस यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग क्वेरी इन SQL निम्नलिखित क्वेरी को आप टाइप करके लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे अल्टर टेबल इम्प्लॉय रीनेम पहले का, टू लिखेंगे कोडिंग इम्प्लॉय जो लिखना चाह रहे उसका नाम लिख के सेमीकोलन लगा देंगे। आफ्टर दिस स्टेटमेंट द टेबल इम्प्लॉय विल बी चेंज, इसके बाद आप क्या करेंगे, डेस्क टेबल नेम लिखेंगे तो आपका डिस्क्राइब में दिखा देगा इम्प्लॉय जो है उसका नाम चेंज हो गया होगा, टेबल के रूप में आ गया होगा, क्या आया होगा, कोडिंग इम्प्लॉयज आ गया होगा, एस लग गया होगा, EMPLOYEES इम्प्लॉयज आ गया होगा। इस तरह से हम लोग क्या रीनेम कर सकते हैं अपने टेबल को, डेटाबेस के टेबल को MySQL में, SQL क्वेरी में, ठीक है। इसके बाद जो है इस तरह से गाइज क्या हुआ, हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया। गाइज इसमें हम लोग ने जो देखा, ट्रंकेट देखा, ड्रॉप का कॉन्सेप्ट देखा, ड्रॉप कैसे करते हैं डेटाबेस में टेबल को, उस कॉन्सेप्ट हम लोग ने देखा। इसके बाद डिलीट देखा, इस तरह से जो डाटा हम लोग कैसे टेबल को डिलीट कर सकते हैं। रीनेम देखा, कैसे रीनेम कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है उससे अप टू डेट से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। आई होप गाइज ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। MK नॉलेज प्रैक्टिस चैनल को जो है आप यूट्यूब पे सर्च करके भी प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से भी लिंक से मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो पाए, अपना कंप्यूटर से रिलेटेड जो कोर्स कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन का, उसमें उसका हेल्प हो पाए। तो चलिए गाइज हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन के साथ आप लोग आपसे फिर मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज। जय हिंद, जय भारत।